हाय गाइस, वेलकम टू स्टूडियो मेंटर्स। माय नेम इज कीर्तन। बच्चों ने कुछ मुझे रिक्वेस्ट करा था कल कि सर थोड़ा सा वीआरसी के टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमें बात करनी थी। एंड दे सेड दैट अगर आप वीडियो बनाते हो तो इट विल बी बेटर। सो फाइनली हियर इज द वीडियो गाइस। वीआरसी का टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है देन डेफिनेटली आपका परसेंटाइल ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इस वीडियो में। मैं हर एक चीज़ आपको बड़े डिटेल्ड मैनर में बताऊंगा एंड आई कैन अश्योर यू कि आपका स्कोर इससे इंप्रूव हो सकता है। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, डेफिनेटली थोड़ी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। जो स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो टाइम मैनेजमेंट आपको बताऊंगा, थोड़ा अगर आप प्रॉपर्ली करते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करते हो, अगले 2-3 दिन यू शुड बी एबल टू इंप्रूव। नाउ व्हाई एम आई सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट? बिकॉज ये चीज हमने C2C में ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, जहां पे बच्चों के स्कोर्स बड़े हैं। आपने जो रिव्यूज देखे हैं कम्युनिटी पोस्ट पे देखे होंगे, या फिर आपने YT की पोस्ट हमारी जो स्टोरी वगैरह देखे होंगे, तो बच्चों ने एक्चुअली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है बिकॉज उन लोगों ने प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करा है। नाउ लेट्स गेट बैक टू दी एक्चुअल टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी। नंबर 1, कितने क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैंने पहले भी कहा था 22 से लेकर 24 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक VARC का सवाल है, मुझे लगता है कि 24 इज अ ग्रेट नंबर। अब ये 24 किस कॉम्बिनेशन में आ सकता है? अब देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि जहाँ तक IIM अहमदाबाद का सवाल है, वो लोग बेसिकली बिलीव करते हैं कि वो एक्चुअली में आपको ज़्यादा टाइम देंगे। सो आई बिलीव जहाँ तक RC का सवाल है एंड वर्बल एबिलिटी है, आई बिलीव यहाँ पे 18 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, प्लस आपके राउंड अबाउट 6 क्वेश्चन आ सकते हैं वर्बल एबिलिटी के, विच इज गोना मेक इट राउंड अबाउट 24, राइट? ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि यहाँ पे 16 होगा और यहाँ पे 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के होंगे। ये फिर भी आपका कॉम्बिनेशन बना 24 का, राइट? सो मुझे लगता है कि आई एम क्वाइट बुलिश ऑन दिस, बट अगर आ जाए तो तुम्हारी लाइफ है, बिकॉज ये वाला जो पैटर्न है वो बहुत ईजी होगा। अब देखो तुम्हें करना क्या है। तो अगर तुम वर्बल एबिलिटी पहले लेते हो, राइट, अगर आपके पास 6 क्वेश्चन आए हैं, 10 मिनट आपने देने हैं 6 क्वेश्चन के लिए। अगर आपके पास 8 क्वेश्चन आते हैं, 15 मिनट आपने देने हैं राउंड अबाउट इस 8 क्वेश्चन को निकालने के लिए, राइट? यू गॉट टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एज फार एज योर टाइम मैनेजमेंट इज कंसर्न बच्चों, बिकॉज आप कहते हो कि मैं 10 मिनट दूंगा, मैं 15 मिनट दूंगा, बट वी एंड अप गिविंग 20 मिनट्स। सो आपको इतना खुद के ऊपर यू गॉट टू बी सो स्ट्रिक्ट ऑन योर सेल्फ कि व्हाट, 15 तो 15 मिनट ही मैं दूंगा वर्बल एबिलिटी, बिकॉज इसका आपको फायदा आगे डेफिनेटली दिखेगा। सो वर्बल एबिलिटी के लिए आपको 15 मिनट देने ही देने हैं। अब इसमें आपको स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है? अगर मैं बात करता हूं वर्बल एबिलिटी के बारे में, विच इज नथिंग बट पैरा जंबल, ऑड वन आउट एंड पैरा समरी मान के चलो, या फिर पैरा कंप्लीशन। देखो, पहली चीज आपको ये करनी है कि पैरा जंबल, ऑड वन आउट एंड पैरा समरी में आपको पहले करने हैं इजी वाले क्वेश्चन। अब आपने यहाँ पे लोड नहीं लेना है कि अरे सर, पर मान लो इजी वाले क्वेश्चन कम थे, टफ वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो फिर मैं क्या करूँ? देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आपको खेलना ही नहीं है। आपको बेसिकली देखना है कि मैं कितने क्वेश्चंस सही कर पाता हूँ विथ 100% एक्यूरेसी। अब यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताऊँगा। देखो, अगर आपको लगता है कि सर पैरा जंबल जो थे हमारे, मान लो ये 3 आए, ये 2 आए, और मान लो ये 3 दे दिए, राइट, तो ये 8 का कॉम्बिनेशन हो गया। या फिर मान लो ये 2 आए, ये 2 आए और ये 2 आए, तो ये 6 का कॉम्बिनेशन हो गया। जो भी है, अगर आप 15 मिनट देते हो इसके ऊपर, आपको सबसे पहले स्पॉट करना है इजी। ये कैसे स्पॉट करते हैं? इजी पैरा जंबल, इजी पैरा समरी, इजी पैरा कंप्लीशन एंड इजी ऑड वन आउट। ये मैंने हमारे वर्बल के लेक्चर्स में बताया है, राइट? तो वर्बल के लेक्चर्स वापस ही एक बार कर लो, आपको फायदा होगा टू अंडरस्टैंड, टू स्पॉट कि कौन सा पैरा जंबल ईजी होता है। तो पहले आपको उसको नॉक ऑफ करना है। अब आपने देखा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, इससे तो मेरा कुछ होगा नहीं। यू नो व्हाट, ये टिट्टा अगर ये टिट्टा है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फॉर अ टाइम बिग आप उसको मार्क कर सकते हो एंड देन याद रखना कि यार इसको मैंने बस मार्क करा है ऊपर ऊपर करके, राइट? आगे चलेंगे, सेम वे में आप ऑड वन आउट करोगे, सेम वे में आप पैरा समरी करोगे। जो इजी है उसको तो फोड़ना है, नो डाउट अबाउट इट। जो टफ है, लगता है कि यार इसको बाद में कर सकता हूं या फिर मुझसे होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट टीटा है तो मार्क करो, राइट? सो यू गोना गिव राउंड अबाउट 15 मिनट्स एज फार एज योर वर्बल एबिलिटी इज कंसर्न। यहाँ पे आप बिल्कुल भी ये नहीं देखोगे कि 15 में मेरे 8 क्वेश्चन बने या 6 क्वेश्चन बने, ये आप लोड नहीं लोगे। इसके बारे में मैं थोड़ा एंड में बात करूंगा कि आपको इसके साथ डील कैसे करना है। तो ये रहा आपका वर्बल एबिलिटी का फंडा। अब चलेंगे राउंड अबाउट, हम बात करेंगे आरसी। तो अगर मैं आरसी के बारे में बात करता हूं, रीडिंग कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता हूं, हमें कॉम्बिनेशन पता है 18 क्वेश्चन आने हैं या फिर राउंड अबाउट 16 क्वेश्चन आने हैं।
अब ये IIM अहमदाबाद के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको 3 आरसी लगाने हैं या फिर 4 आरसी देने हैं। मुझे लगता है कि द नंबर शुड बी अराउंड अबाउट 4 आरसीज विथ लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच आरसी, या फिर अगर आपके 3 आरसीज आते हैं तो आप ये देख सकते हो कि यार 3 आरसी अगर मुझे दिया गया है तो मे बी आपके 2 आरसी पे अराउंड अबाउट 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं, और एक स्क्वाड आरसी होगा जहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। बट जहाँ तक मुझे लगता है आरसीज विल बी अराउंड अबाउट शॉर्ट आरसीज विथ लेट्स से 4 क्वेश्चंस ईच, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आरसी के बारे में गाइस, यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको अभी समझनी है, RC1, RC2, RC3 एंड RC4। अब तुम्हारी सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आरसीज में ही होती है। करना क्या है बेसिकली, आपको खेलना है फॉर्मेट पे। आपको खेलना है फॉर्मेट पे। आपको ये नहीं देखना कि भाई इकोनॉमिक्स वाला पेपर है या फिर तो आपको इकोनॉमिक्स का आरसी है या फिर साइकोलॉजी है, आपको बस फॉर्मेट में खेलना है। जो ईजी फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट आपको पकड़ना है, राइट। देखो एक चीज़ याद रखना, अभी तक अगर आपने फॉर्मेट देखा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, और अगर अभी तक आपने फॉर्मेटिंग वाला जो स्ट्रैटेजी लगाना चालू कर दिया होगा, आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट हो रहा होगा, राइट। इसको आपको और थोड़ा पॉलिश करना है। आपने क्या करना है, आपने पहले कंपैरिजन करना है RC1 और RC2 में, ठीक है, कि RC1 और RC2 में आपको सेव नेक्स्ट टक 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 करते जाना है। आपको देखना है कि भाई क्या क्या क्वेश्चन है। ये आपका यहाँ पे विंडो होगा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आरसी होगा। आरसी देख के आपको लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा इजी आरसी है। अगर आपका आरसी बहुत ही ज़्यादा इजी है तो आपको सेकेंड आरसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको उठा के फोड़ना चालू कर सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज, इफ़ योर आरसी इज ईजी देन यू कैन गिव योर सेल्फ सम टाइम। अगर इस आरसी में 4 क्वेश्चन है, आप इसके 2 क्वेश्चन लगा दो, बिकॉज यू वांट टू बी श्योर कि यार ये आरसी मुझे आता है, पर इसी आरसी में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डालूंगा, मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, देन आई एम गोना मूव अहेड। इन द सेकंड आरसी यू सॉ दैट दिस सेकंड आरसी इज प्रिडोमिनेटली बेस्ड ऑन इन्फरेंस काइंड ऑफ थिंग, दिस इज समथिंग यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, देन मूव अहेड, चेक द थर्ड आरसी। नाउ यू अंडरस्टूड दैट यू नो थर्ड आरसी इज रिलेटिवली ईजियर दैन द सेकंड आरसी, सो डेफिनेटली ये आप गो टू करोगे। बट आपके पास और एक आरसी बचा है, एंड यू आर क्वाइट क्लोज। अगर 3 आरसी है तो आपका आरसी का डिसीजन मेकिंग यहां पे हो चुका है कि भाई सेकंड वाला लेट करेंगे, 1 और 3 में से मेरा स्कोर बनेगा ना। अगर आप देखोगे आपके पास जो 25 मिनट बचे हैं, यहां पे ना एक प्रॉब्लम है, बचे हैं मेरे पास 25 मिनट, राइट, और मेरे पास है 4 आरसी। इसका मतलब मुझे हर एक आरसी के लिए राउंड नंबर 6 क्वेश्चंस मिलते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं लॉजिकली बात करूं 6 मिनट में आप एक आरसी नहीं कर सकते हो, और अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है या फिर अगर आपके मान लो राउंड अबाउट आरसी कम हो जाते हैं तो भी आपके पास 7 मिनट बचते हैं 3 आरसी करने के लिए। 7 या सवा 7 मिनट पकड़ लो। फिर भी गाइज आपको भी पता है कि एक आरसी आप 7 मिनट 6 मिनट नहीं कर सकते हो। तो जहां तक सवाल है सब आरसी करने हैं, 3 on 3 या 4 on 4, ये चीज पिक्चर में आती ही नहीं है। और आज की डेट में अगर आपका स्कोर नहीं बन रहा है तो उसका रीजन ये है, कमेंट करके बताना। आपने एक आरसी ले लिया और बस आप उस एक आरसी के पीछे लग गए, आप उसी एक आरसी के पूरे क्वेश्चन करने के पीछे लग जाते हो, जिसमें आपका समय बहुत ज़्यादा जाता है। आप 2 क्वेश्चन सही कर लेते हो, 2 क्वेश्चन गलत लेते हो, तो जितना आपने यहाँ पे कमाया आप यहाँ पे थोड़ा बहुत गवा भी देते हो, इसलिए आपका स्कोर और परसेंटाइल बूस्ट नहीं होता है। ये गलतियां मैंने इतने बच्चों के साथ बात करी है। हमारा जो बूस्टर वाला जो प्रोग्राम है, इतने सारे बच्चों ने बाय करा है, 500-600 बच्चों ने बाय करा है, सबकी यही गलतियां होती थी। मोस्ट ऑफ द बच्चा लोग ये गलतियां करते थे। नाउ फॉर द फैक्ट आपको स्ट्रैटेजी समझ में आया, टाइम एलोकेशन समझ में आया, तो ये चीजें अभी नहीं हो रही है। आपके दिमाग में ना एक बात छाप दो, वो ये है कि एक आरसी पूरा का पूरा सही करना is not at all important thing, but as a student, as a cat taker, cat aspirant, I have to bloody optimize my score, right? तो आपका स्कोर ऑप्टिमाइजेशन पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए rather than doing 1 RC पूरा का पूरा। तो जब स्कोर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात आती है तब हम बात करते हैं getting those questions correct with bare minimum 100% accuracy। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, तो एक आरसी के पीछे नहीं लगना है। तो मैंने एक आरसी देखा, वो कर लिया, दूसरा तीसरा देखा, तीसरा मुझे इजी लगा, अब मैं चौथा भी देख लेता हूं, बिकॉज अभी यहां तक मैं आया ही हूं तो मैं चौथा भी देख लूंगा। तो देखो आपने अगर कहा कि यार फोर्थ वाला ना थोड़ा सा टफ है, मीडियम लेवल है, नाउ यू आर वेरी श्योर कि यार मेरा जो पहला जो आरसी था वो सबसे इजी है और तीसरा वाला जो आरसी है वो सबसे इजी है।
चौथा इज मीडियम लेवल, सेकंड इज वे हाई लेवल। इसका मतलब सेकंड आरसी से तुमको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, वो आरसी तुमने पूरा का पूरा इग्नोर मारना है। तो बेटा तुम्हारा स्कोर ऑप्टिमाइजेशन कहां से होगा? आरसी नंबर 1, आरसी नंबर 3। नाउ अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जो तुम्हारे पास 25 मिनट बचे हैं, जो तुम्हारे पास 25 मिनट बचे हैं, अगर तुम एक 90-95% टेलर हो तो तुम्हारे पास 10-10 मिनट का टाइम बचा। इसका मतलब तुम एक आरसी 10 मिनट में लगाओ, दूसरा आरसी 10 मिनट में लगाओ, और जो ऊपर के 5 मिनट बचे हैं उसमें से आप ये 1 या 2 करो। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बाद में बात करता हूं, थोड़ा इसको होल्ड करते हैं। सो एटलीस्ट मेरे 2 आरसी निकलने जरूरी है गाइस। 2 आरसी आर गोइंग टू बी 1000% ईजी। आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस कि यार आपको 2 आरसी श्योर शॉट ईजी मिलेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा परसेंटेज के फॉर्मेट में बात करूं, 50% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी ब्लडी इजी, दे आर गोइंग टू बी श्योर शॉट इजी। द पॉइंट इज दैट कैन यू स्पॉट देम एंड कैन यू डू इनफ प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टू गेट देम करेक्ट। आप कैट का पेपर जाके देखना, आप ये कहोगे मुझे कि सर यस, हर साल 50 से 70% जो आरसी के जो क्वेश्चंस है दे आर सर एक्चुअली डुएबल। डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, बट आप एक एवरेज बच्चा भी हो 50% आरसी के क्वेश्चंस आप सही से ही कर पाओगे अगर तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आपने एक आरसी करा, आपने तीसरा आरसी करा, अब आपको पता है कि चौथे आरसी में से कुछ ज़्यादा निकलने वाला नहीं है, दूसरा आरसी तो एकदम राम भरोसे है। What you have to do is you have to apply bucketing strategy। अब bucketing strategy जो हमारी C2C मेंटर्स का जो हम ये जो स्ट्रैटेजी बताते हैं, तो इसमें मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे पूरा पेपर देख लिया, मैंने एटलीस्ट सब चीज़ें स्कैन कर ली, मुझे पता है 24 क्वेश्चंस किस ढंग से आए हैं, राइट। तो मैंने क्या करा, मान लो मेरे पास अगर 8 रीडिंग मान लो 8 वर्बल एबिलिटी थे, जिसमें से मैंने 5 करे थे और मैंने 3 छोड़े थे। मुझे लगा यार ये 3 बहुत टफ है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 3 वर्बल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चन है ना, जिसमें पैरा समरी है, पैरा जंबल है, ऑड वन आउट है, और ये 4 नंबर आरसी है जिसमें 4 क्वेश्चन है, अब मैं एंड में ये कॉल लूंगा, इसको कहते हैं गाइस ट्रेड ऑफ स्ट्रैटेजी। अब मैं एंड में ये कॉल लूंगा कि यू नो व्हाट, ये आरसी पढ़ के इसलिए कम से कम 3 क्वेश्चन में कर सकता हूं, या फिर मैं पैराजंबल, ऑड वन आउट एंड पैरा समरी के में 3 क्वेश्चन लगाता हूं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये गेम थोड़ा ज़्यादा ईजी हो सकता है, और अगर ये आरसी बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा तो आप ये छोड़ो, इसके पीछे लोगो, आपको यहाँ से स्कोर ऑप्टिमाइज होगा। देखो मेरी पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी है उसमें मैं एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ, स्कोर ऑप्टिमाइजेशन पे आपको ध्यान देना है। जब आप थोड़े सेल्फिश होते हो, जब आप खाली स्कोर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचते हो, बार बार अपने ब्रेन को वो सिग्नल जब आप देते हो, तब आपको पता चलता है कि हाँ यू नो व्हाट, मुझे एक्चुअली स्कोर ऑप्टिमाइजेशन पे ही ध्यान देना है और हर एक क्वेश्चन मुझे सही करना है। नाउ एक फर्स्ट आरसी यू डिड, थर्ड आरसी यू डिड, हियर यू डिड 2 क्वेश्चन, हियर यू डिड 2 क्वेश्चन, तो आपने मूव करा, 2-2 क्वेश्चन करके आपने मूव करा। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपके पास जो भी टाइम बचा, मान लो ये करने के लिए आपके 6 मिनट गए, ये करने के लिए आपके 6 मिनट गए, आपके पास 12 मिनट थे, आपने 12 मिनट यहाँ पे स्पेंड करे, आपके पास 13 मिनट बचे। स्कोर ऑप्टिमाइजेशन के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कम बैक टू आरसी नंबर 1। आपने उसको ऑलरेडी पहले रीड करा था, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, +2 क्वेश्चन यहाँ पे लगाओ, +2 क्वेश्चन यहाँ पे लगाओ। जितने भी क्वेश्चन आपने यहाँ पे करे, राउंड अबाउट 4-4 8 क्वेश्चन बन गए, आपके 8 में से 8 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपकी 100% एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन्ड होगी। अगर आपने 5 क्वेश्चन वहाँ पे सही करे हैं वर्बल एबिलिटी में, प्लस अगर आपने 8 क्वेश्चन यहाँ पे सही करे हैं, बेटा आपके बन गए 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा सही से कर लेता है, लास्ट ईयर ये बच्चा श्योर शॉट 96 परसेंटाइल लेके आता। दूसरी बात, जब मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप देखोगे 24 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर और हर एक आरसी करना पॉसिबल नहीं होता है, तो भले आप प्रो लेवल पे हो, इवन इफ यू आर 99 परसेंटाइलर, लास्ट ईयर ऑन 24 हैड यू डन 16 क्वेश्चन यू वुड हैव बीन 99.40 परसेंटाइल प्लस। तो गाइज आपको ये जानना जरूरी है कि पूरा पेपर करने की ज़रूरत नहीं थी, राउंड अबाउट 2/3 पेपर करके भी 99 को फोड़ा जा सकता था, बिकॉज जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है 40 मिनट का, और जो पेपर लास्ट से ज़्यादा लेंदी आया था, यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप राउंड अबाउट 18 क्वेश्चन लगाओ, पूरे के पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आप क्वेश्चन करो इन राउंड अबाउट लेट्स से 30 मिनट्स। अगर 10 मिनट में भी कोई बच्चा कर लेता है 30 मिनट्स में, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। बिकॉज आरसी रीड करना है, ऑप्शंस रीड करने हैं, क्वेश्चंस रीड करने हैं, और 18 क्वेश्चन 30 मिनट में भी अगर कोई कर लेता है तो भी यार वहाँ पे तुमको 1-1.25 मिनट मिलता है पर क्वेश्चन, विच इज नॉट दैट अ ग्रेट डील। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 16 क्वेश्चन पे
तुम 99 प्लस जा सकते हो, तो यार तुम पूरे के पूरे आरसीज नहीं कर सकते हो. यू विल बी लिविंग सर्टन क्वेश्चंस इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो तुम्हारा स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि मैं आरसी 1 करूंगा, 2 क्वेश्चन करूंगा, मुझे पता है कि ये मुझे आता है, मैं यहाँ पे ग्रीडीनेस नहीं दिखाऊंगा. आई मूव अहेड. सेकंड आरसी में देखूंगा, टफ था, छोड़ दिया. थर्ड आरसी डुएबल था, 2 कर लिया. चौथा आरसी अगेन मीडियम लेवल का था, इसको मैंने ट्रेड ऑफ कर लिया वर्बल एबिलिटी के साथ. एक तो मैंने ये करा या फिर मैंने ये करा. मेरा अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि कम से कम मेरा पेपर होने के बाद मेरी एक्यूरेसी 90% या फिर 80% होनी चाहिए. अब देखो 100% एक्यूरेसी वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये भी मैं मानता हूं. बट कुछ बच्चे हैं जो ये मेंटेन करते हैं. क्यों? बिकॉज उनका क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत सही होता है, उनका टाइप्स मैनेजमेंट बहुत सही होता है, उनका टारगेट सेटिंग बहुत सही होती है. यू कैन नॉट अटेम्प्ट 17-18 क्वेश्चंस इन वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू हैव राउंड अबाउट 100% एक्यूरेसी और 90% एक्यूरेसी. आप जब 18, 19, 20 क्वेश्चन लगाते हो, आपकी एक्यूरेसी 50% पे आती है. रादर डूइंग दिस, इट्स बेटर कि आप 15 क्वेश्चन करो पर 90% की एक्यूरेसी पे करो. यू विल बी वे अहेड इन द स्कोर एंड वे अहेड इन द परसेंटाइल गेम. आई होप जो मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, राइट? सो आपको पहला आरसी करना है, आगे चलना है. पूरे के पूरे आरसी देख लिए, आरसी सिलेक्शन सही हो गया. एंड में गिल्ट नहीं रहेगा कि यार वो एक आरसी बहुत इजी था, वो एंड में था, मैं वो कर नहीं पाया. ये चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए. एंड दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 10 से 15 मिनट में आपको वर्बल एबिलिटी करनी है. राउंड अबाउट आपको 5 से 7 क्वेश्चंस करने हैं और बचे हुए 25 मिनट में आपका टारगेट होगा कि मैं 50% क्वेश्चन कर लूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के. 18 है तो भाई मैं एटलीस्ट 8 कर लूँ, और अगर 16 है तो मैं कम से कम 7 क्वेश्चन तक कर लूँ विद अ गुड एक्यूरेसी, एंड यू शुड बी एबल टू डू इट. राउंड अबाउट बात करेंगे 15 क्वेश्चन पे, you should be able to touch around about 98.60 plus. Guys, this is a bloody good number. This is a bloody good number. I'm not kidding. Now, if you're gunning for 99 percentile, you should be attempting round about 20 question and should be getting round about 16 questions correct by hook or by crook. So if you do this, if you do this, 16 multiplied by 3 आएगा, राइट? -4 होगा ये ऊपर वाले क्वेश्चन का. यू विल बी स्टिल अबव 99. तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी चल के देखनी पड़ेगी, खुद करके देखनी पड़ेगी कि यार मैं मॉक में कैसे बिहेव करता हूँ. इसलिए मैंने आपको कल बोला था लाइव में, आप सेक्शनल चीज़ें करना चालू करो. अगर आपको चाहिए कि सर पैराजंबल ईजी कैसे है, वो कैसे फाइंड आउट करें. सर आप ये जो कहते हो फॉर्मेटिंग वाला चीज़ कि यार हमें तो पढ़ाया गया है कि आरसी साइकोलॉजी वाला हो, फिलोसॉफी वाला हो तो लेना है, बट आप ये जो फॉर्मेट वाला जो चीज़ कहते हो ये कैसे करना है. गाइज, यू कैन ज्वाइन माई वर्कशॉप. मैं एक्चुअली कल फ्राइडे है, कल मेरी एक लेक्चर होने वाली है 2 घंटे की. आप अगर किसी भी वर्कशॉप वीआरसी के वर्कशॉप में अगर एनरोल करते हो, बूस्टर हो, एस हो, व्हाटएवर, इवन इफ यू आर माय क्रैश कोर्स का स्टूडेंट, गाइज दिस सेशन विल बी अवेलेबल फॉर यू, जहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी प्लस 3 लेवल के मैं रीडिंग कॉम्पिटिशन करने वाला हूँ. एक्चुअल कैट वाले, ईजी, मीडियम एंड टफ. At C2C we call it as easy मतलब बेसिक, दिस इज एडवांस प्लस चैलेंजर. ये 3 आरसी जब मैं आपको गो थ्रू कराऊंगा प्रॉपरली, जब मैं ये टाइम मैनेजमेंट आपको और डिटेल्ड मैनर में बताऊंगा, आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है. सो गाइज, एक चीज़ याद रखना, VRC में you have to limit your attempts. Even if you are somebody who is a voracious reader, if you are somebody who gets verbal very well, guys, even you need to understand 1 or 2 wrong questions you might have to go below 99 percentile. और मैंने देखा है हर साल ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा करने की वजह से बच्चा 98 प्लस में आ जाता है. अगर वही एक क्वेश्चन तूने सही करा होता भाई मेरे, तो यू वुड हैव बीन 99 पॉइंट समथिंग, राइट? तो ये चीज़ें थोड़ी आपको ध्यान देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टू एंड दिस सेशन में एक ही चीज़ कहूँगा, वर्बल एबिलिटी में याद रखना, वर्बल एबिलिटी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, you don't have to be a pro reader. Again, I mean this and I mean it. You don't really have to be a pro reader. I myself is a vernacular student. मैं आज वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्पिटिशन में पढ़ाता हूँ बच्चों को, और मेरी स्ट्रैटेजी से बच्चों ने 99.98, 99.97 फोड़े हैं. IIT दिल्ली की हमारी स्टूडेंट है, शी स्कोर्ड 99.98, 97 शी स्कोर्ड. प्रांशु 99.98, बिट्स पिलानी, आकाश स्कोर्ड 99.99 in 2020 का कैट, राइट? सो गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट यू आर नॉट सपोज टू, और इफ यू आर अ गुड प्रो रीडर, आई मीन यू आर अ प्रो रीडर, चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, बट 2 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है. Question selection is the key. That is the most important thing. Number 1. Number 2, type management.
इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ क्वेश्चन सिलेक्शन एंड टाइम मैनेजमेंट, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है. इसका जो रूट है वो है तुम्हारा स्ट्रैटेजी, कि आप कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हो. ऑलवेज रिमेंबर, एक आरसी पूरा का पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है. यहां पे आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, राइट. कल एक कंसेप्ट वाली वीडियो में करूंगा, दैट्स कॉल्ड एज रन रेट. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो कर लेना. ये रन रेट वाली ना एक वीडियो में डालूंगा कल, आप देखना. इससे आपके डेफिनेटली कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे एज फार एज द पेपर अटेम्प्टिंग इज कंसर्न. सो गाइस, इस चीज को अपने जहन में बिठा देना. अगले 10-15 दिन मेहनत करना, ये चीज़ें आप इंप्रूव कर सकते हो. मेरे स्टूडेंट जो 85 परसेंटाइल पे थे वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्पिटिशन में वीआरसी में, आज वो 99++ कर रहे हैं, बिकॉज उन लोगों ने पूरे वीडियोस वापस एक बार लगाए, पूरे वीडियोस एक बार देखे, शांत दिमाग से नोट्स बना दिए, फिर कैट के सेक्शनल मॉक्स लगाना चालू करें, कैट के एक्चुअल क्वेश्चन पेपर्स करना चालू करें, तो इंप्रूवमेंट आई. ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट्स लाइक फेयर एंड लवली, 7 दिन में लगाया और गोरा हो गया. नहीं, इंप्रूवमेंट आएगी, थोड़ा आएगी, लेट आएगी, बट डेफिनेटली होगी, बिकॉज यू नाउ नीड टू अंडरस्टैंड. अगर आप मेरे बच्चे हो तो नाउ बाय नाउ यू हैव सीन द इंप्रूवमेंट. इफ यू वांट टू जॉइन अस, then you need to give yourself little bit time. You can devote 2 days जहाँ पे आप पूरे के पूरे वीडियो लगा दो. I will be getting on a call with you, probably I'll be kind of meeting you guys on Zoom call or maybe in the session, जहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि आपको मैं बताऊँगा कि यार आपको अभी आगे करना क्या है. So guys, VARC is a score booster, VARC is a game changer, प्रोवाइडेड अपने अटेम्प्ट्स को कंट्रोल करो, अपनी एक्यूरेसी पे फोकस रखो, स्ट्रैटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट करो, यू विल बी देयर. और मान लो अगर आप प्रो रीडर हो, आपने हर एक चीज बराबर से पढ़ ली, आपने हर एक चीज कॉम्प्रिहेंड भी कर ली, इवन यू विल नॉट बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स. ये मेरे बच्चों का फीडबैक है जो बचपन से पढ़ाई करते हैं. मतलब इन लोगों ने ऐसा है कि यार ये नॉवल वगैरह इतने फास्ट पढ़ लेते हैं, इनका रीडिंग स्पीड हद लेवल पे है, राइट. ईशा जो हमारी एक बंदी है, हमें C2C की जो बच्ची है, ईशा स्कोर राउंड अबाउट 99++ इन कैट 2019. उसका जो रीडिंग स्पीड था वो राउंड अबाउट 1 या 1.5 मिनट में शी यूज्ड टू रीड राउंड अबाउट 400 and 450 वर्ड्स. इवन शी नीडेड स्ट्रैटेजी. सो इवन इफ यू आर अ प्रो रीडर, यू हैव बीन रीडिंग फ्रॉम लेट्स से फ्रॉम लास्ट 10, 15, 20 goddamn years, whatever years that you are reading, guys, आपको भी स्ट्रैटेजी का जरूरत है. आपको भी क्वेश्चन सिलेक्शन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप हर एक चीज़ रीड करके अटेम्प्ट करोगे तो यार टाइम कम है, एंड टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. आई होप दिस इज क्लियर गाइज. आपने रिक्वेस्ट करी थी, मैंने टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बना दिया. कल फ्राइडे है, कल मेरे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी वगैरह के बारे में बात करूंगा. अगले 15 दिन आपको पढ़ाई कैसे करनी है वो मैं बात करूंगा. एंड आई होप माई वीडियोज आर हेल्पिंग यू गाइज. यार मैं आज लेने वाला था एक्चुअली YT लाइव करने वाला था, बट माई हेल्थ इज लिटिल डाउन एंड टुमारो गॉट अ बिग डे कमिंग अप, सो उसके लिए आई एम काइंड ऑफ सेविंग माई एनर्जी. बट येस, इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक द कंटेंट एंड इफ यू थिंक दैट ओके जो सर बोलते हैं वो सेंसिबल है, हम रिलेट कर पाते हैं, जस्ट ड्रॉप इन अ लाइक टू दिस वीडियो गाइज. इट विल हेल्प मी अ लॉट. ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.